बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रही हैं नूर हिदायत, वो मंजिल जहां दिल को हिदायत मिलती है, रूह को सुकून मिलता है और ज़िंदगी को इल्म दीन की रोशनी हासिल होती है। अल्लाह हम सबको अपने नूर से रोशन करे। आइए शुरू करते हैं आज का पैगाम। नमाज क्यों पढ़ते हैं? फ़र्ज़, सुन्नत, नफल, इसकी अहमियत और ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, हमारे दिल को ईमान की रोशनी से आबाद कर दे। आज का बयान एक ऐसी इबादत पर है जो सिर्फ इबादत नहीं, मोमिन की ज़िंदगी का सांस, रूह का सुकून, क़ल्ब का निज़ाम और जन्नत का रास्ता है। वो इबादत है नमाज। नमाज वो अम्र है जिसके बारे में कुरान में सबसे ज़्यादा ताकीद की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुथन यानी पिलर है। अगर सुथन गिरा दिया जाए तो पूरा इमारत गिर जाती है। आज हम इस बयान में ये समझेंगे नमाज क्यों फ़र्ज़ की गई, नमाज का मकसद क्या है, फ़र्ज़, सुन्नत, नफिल क्यों पढ़े जाते हैं, नमाज से क्या फ़ायदे मिलते हैं दुनिया और आखिरत दोनों में, नमाज ना पढ़ने का अंजाम क्या है, बच्चों को कैसे नमाजी बनाएं और आखिर में इंसानी ज़िंदगी को बदलने वाला एक रूह परवर पैगाम। नमाज क्यों फ़र्ज़ हुई? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, हमें रोज़ी दी, हिफाजत दी, सेहत दी, ज़िंदगी दी। इंसान का पैदा होना ही एक एहसान है और नमाज अल्लाह का दिया हुआ तरीका है उसके शुक्र और बंदगी का इजहार करने का। नमाज इंसान को रब से जोड़ती है। नमाज वो लम्हा है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है, स्पेशली सजदे के वक्त। हदीस कहती है, बंदा सबसे करीब अल्लाह के होता है जब वो सजदे में होता है। 2. नमाज बंदा को गुनाहों से रोकती है। कुरान। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। जो बंदा वाकई दिल से नमाज पढ़े, उसके नफ्स में एक नूर पैदा होता है जो इसे गुनाहों से रोकने लगता है। 3. नमाज से रूह की ग़िज़ा मिलती है। जिस तरह जिस्म को खाना चाहिए, रूह को इबादत चाहिए। जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी रूह कमज़ोर हो जाती है, बेचैनी बढ़ती है, घबराहट, फ़िक्र, डिप्रेशन सब कुछ होता है। 2. नमाज फ़र्ज़ क्यों है? इस्लाम में 5 चीज़ें फ़र्ज़ कीं और उनका हुक्म अल्लाह ने रखा। फ़र्ज़ का मतलब अगर पढ़े तो सवाब, अगर छोड़े तो गुनाह कबीरा। नमाज फ़र्ज़ इसलिए है क्योंकि अल्लाह का सीधा हुक्म है, बिना शराइत, बिना कंडीशन। जन्नत का दरवाज़ा नमाज से खुलता है। क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। हदीस। क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज ठीक हुई तो सब अमल ठीक। सुन्नत नमाज क्यों? सुन्नत वो नमाज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी, छोड़ी नहीं। सुन्नत का मकसद फ़र्ज़ की कमी को पूरा करना। हदीस। फ़र्ज़ में कमी हो तो सुन्नत से पूरी की जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तिबा। सुन्नत पढ़ना मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी की निशानी। सुन्नत से बंदे में नरमी, अदब, खुशू पैदा होता है। सुन्नत ना पढ़ने का गुनाह नहीं, मगर छोड़ने में नुकसान बहुत ज़्यादा। नफल अल्लाह की मोहब्बत दिलाता है। हदीस कुदसी। बंदा नफल के ज़रिए मेरा इतना करीब होता है कि मैं उसका सुनने वाला, देखने वाला बन जाता हूँ। नफल पढ़ने का मकसद फ़र्ज़ के सवाब में इजाफ़ा, क़ुर्बत, दिल की सुकून, दुआ की कबूलियत। तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, ये सब ऐसे नफल हैं जो ज़िंदगी बदल देते हैं। नमाज ना पढ़ने का नुकसान। कुरान में वाज़ी है, नमाज को छोड़ने वाले तबाही में गए। 1. दिल का सख्त हो जाना। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसका दिल धीरे धीरे सख्त हो जाता है, नसीहत का असर कम हो जाता है। 2. बदबख्ती और परेशानी। हदीस। जिस घर में नमाज ना हो उसमें बरकत नहीं होती। 3. क़यामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे और मेरे उम्मती के दरमियान फासिला पैदा करने वाली चीज़ नमाज को छोड़ना है, इसलिए जो नमाज को छोड़ दे उसने मुझसे अहद को तोड़ दिया।
VI नमाज पढ़ने से दुनिया के फायदे। दिल का सुकून। नमाज एंडोर्फिन्स और कामनेस पैदा करती है। सजदा स्ट्रेस को तोड़ देता है। रिज्क में बरकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की नमाज पढ़ने वाले के रिज्क में बरकत होती है। घर में सुकून। जिस घर में नमाज होती है, झगड़ा कम होते हैं, मोहब्बत बढ़ती है। मुसीबत से हिफाजत। नमाज मुश्किल पल में अल्लाह की हिमायत लाती है। 7. नमाज पढ़ने से आखिरत के फ़ायदे। कब्र में रोशनी, कब्र के अजाब से हिफाजत, सिरात पर से आसान गुजर, जन्नत में बुलंद मकाम, अल्लाह का कुर्ब। हदीस, नमाज जन्नत की चाबी है। 8. बच्चों को नमाज की तरबियत। प्यार से नमाज की आदत डालवाइए, डांट कर नहीं। उन्हें मस्जिद ले जाएं और नमाज को पॉजिटिव बनाएं। बच्चों को नमाज पढ़ते वक्त अपने साथ रखें। घर में एक तहज्जुद का माहौल बनाएं, चाहे महीने में एक बार। 273 फिरिश्त, रूह को जगा देने वाला पैगाम। मेरे भाइयों, कब तक हम दुनिया में गुम होकर अपने रब को भूलते रहेंगे? कब तक रूह को भूखे रखकर जिस्म का पालन करते रहेंगे? कब तक अपने आप से दूर भागकर अपने रब से फासला बनाएंगे? नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, नमाज अल्लाह का प्यार है, अल्लाह का बुलावा है, अल्लाह का इनाम है। क्या पता इस साल हम में से कौन ना रहे? क्या पता कल हम जिंदा ना हो? तो क्या हम रब के सामने बेनमाजी की हालत में जाएंगे? आज से पक्का इरादा करें, या अल्लाह, जब तक जान है नमाज नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह, हमें नमाज की हिफाजत करने वाला बना दे, दिल में अपनी मोहब्बत भर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमें दुनिया की परेशानियों से निजात दे, हमारी कब्र को रोशन कर दे, हमारे माँ बाप, बीवी बच्चों, घर वालों को नमाजी बना दे। या रब, हमें क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द, नात, रसूल पर दुरूद। नमाज का मकसद, अल्लाह से रब्त, रूह की ग़िज़ा, इंसान की असल पहचान। दिल को जगाने वाली लाइंस। नमाज अल्लाह का बुलावा है। सजदा इंसान की ज़िंदगी का सबसे इज्जत वाला लम्हा। नमाज इंसान को वापस अपने रब से जोड़ देती है। 30+ आयतें जहां अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया। मिसाल, अकीमुस्सलात, सीधा हुक्म, नमाज बुराई से रोकती है। अंबिया की ज़िंदगी में नमाज का किरदार। हर आयत का असर, तफसीर, उनके बीच जानदार तशरीह। बंदे की पहचान इबादत में है। इंसान अपनी कमज़ोरी को समझता है। ज़िंदगी में निज़ाम और तमीज़ आती है। अल्लाह बंदा को ये बताना चाहता है, सांस भी मेरी, रोज़ी भी मेरी, हिफाजत भी मेरी, फिर तू किस चीज़ का मलक है। वाक़या, हज़रत उमर का नमाज पर रूह कांपती तालीम। सुकून, साकिनत, गुनाहों की माफ़ी, दुआ की कबूलियत, क़ल्ब की सफाई, बरकत, घर में रहमत। साइंटिफिक एंगल से देखा जाए तो सजदे से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। नमाज एक थेरेपी है। हर नबी ने नमाज पढ़ी। आदम, इब्राहीम, मूसा और ईसा की नमाज। मिराज की रात नमाज का फ़र्ज़ होना, 50 से 5 पर रहना और सवाब 50 का ही रहना। स्टोरी स्टाइल में तफसील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशू, रातों की इबादत, आपका रात भर क़याम, रोने की आवाज़। सहाबा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हैरान हो जाना। वाक़या, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आपके पाँव सूज जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यहाँ अवाम के दिल को तोड़ देने वाली गुफ्तगू हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बदन से तीर निकालना। नमाज में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सजदे में सुकून। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रातों का रोना। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुरान मजीद को एक रात में ख़त्म करना। नमाज को उनकी ज़िंदगी का मरकज़ बनाना। वक्त नमाज, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब। फ़र्ज़ छोड़ना गुनाह कबीरा है। फ़र्ज़ नमाज इंसान को ज़िंदगी में डिसिप्लिन देती है।
हर वक्त की नमाज का रोल। फज्र इक्वल्स टू रोशनी, ज़ुहर इक्वल्स टू बरकत, अस्र इक्वल्स टू हिफाजत, मगरिब इक्वल्स टू रहमत, इशा इक्वल्स टू सुकून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सुन्नत फ़र्ज़ की कमी पूरी करती है। सुन्नत से बंदे की रूह में नूर पैदा होता है। मिसाल, सुन्नत रवातिब के फ़ज़ाइल, 12 रकात जन्नत में मकान। अल्लाह का कुर्ब, नफल से मोहब्बत बढ़ती है। तहज्जुद, दुआ का तीर। इशराक, बरकत, चाश्त, रिज़्क़। अवाबीन, मगरिब के बाद का नूर। तहज्जुद का मोटिवेशनल वाक़या। जुम्मा एक मिनी ईद, क़यामत से पहले अज़ाब से हिफाजत। जुम्मा के रोज़ घड़ी जिसमें दुआ कबूल। सहाबा का जुम्मा से पहले तैयारी। वितर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अहमियत देते थे। वितर छोड़ने को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। दिल से सोच कर पढ़ें, लफ्ज़ों का मतलब समझ कर, सजदे में रुक कर। अज़ान की रिस्पेक्ट, वुज़ू में सुकून, घर में सुकून, रिज़्क़ में बरकत, बीमारियां दूर, परेशानी कम, मुसीबत से निजात, बच्चों की तरबियत में असर, रियल लाइफ वाक़यात, ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी नमाज से बदली। कुरान में तबाही में गए वो लोग, कल्ब का सख्त हो जाना, परेशानी, घबराहट, बेचैनी, औलाद बेफरमान, घर में झगड़ा, क़यामत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी, कब्र में अजाब, दिल में खौफ पैदा करने वाला सेगमेंट, लेकिन प्यार के साथ। नरमी से, प्यार से, अपने अमाल से दिखाएं। नमाज का माहौल, बच्चों को दुआओं में शामिल करें। फजर पे उठाना अच्छी हैबिट है। पर्दा, आदाब, फ़र्ज़ और सुन्नत, घर में नमाज का फ़ज़ाइल, औरतों के लिए तहज्जुद की बरकत। आज से अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला कदम नमाज की पाबंदी। या अल्लाह, जब तक जान है नमाज नहीं छोड़ेंगे। ज़िंदगी का हर मोड़ पर अल्लाह का सहारा नमाज से मिलता है। रूह का सुकून नमाज से, जन्नत का रास्ता नमाज से, क़यामत में नजात नमाज से। आज से अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला कदम नमाज की पाबंदी। या अल्लाह, जब तक जान है नमाज नहीं छोड़ेंगे। ज़िंदगी का हर मोड़ पर अल्लाह का सहारा नमाज से मिलता है। रूह का सुकून नमाज से, जन्नत का रास्ता नमाज से, क़यामत में नजात नमाज से। दिल को गिरा देने वाली दुआ, आंसू निकलवा देने वाली गुफ्तगू, मग़फ़िरत, रहमत, हिदायत, नमाज की मोहब्बत, तक़वा की दुआ।